हेलो। हेलो। हाँ। डॉक्टर राजेंद्र खन्ना जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी। मैंने आपका ये वीडियो देखा था सर। हाँ अभी 2 दिन पहले मैंने आपका ये जो वीडियो आपने वन क्योर फॉर ऑल डिजीज करके आया है। जी, पर तो मैंने किसी भी वीडियो में ये क्लेम नहीं किया कि मैं डॉक्टर हूँ। सर दोगी सर, ठीक है। आप तो हमारे यहाँ डॉक्टर होंगे ना। अगर आप हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई भी तरह से, तो आप हमारे लिए तो डॉक्टर साहब ही तो हो गए हैं। चलिए जो भी है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी सर, मैं ना फॉलो करना चाह रही हूँ ये जो ट्रीटमेंट आपने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो आपने दिया है वीडियो में। तो सर एक बात बताइए, मुझे प्रॉब्लम है सर, मुझे स्किन का बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ना मतलब ये सन एलर्जी है। ज्यादा ठंडी में जाओ तभी भी एलर्जी हो जाता है, फेस वगैरह स्वेलिंग सा हो जाता है मुझे, और मतलब इचिंग होता है। तो मतलब ये समझ लीजिए, मैं एक दिन थोड़ा सही रहती हूँ, दूसरे दिन कुछ फेस वगैरह स्वेलिंग सा हो जाता है। फेस को ही मेरा अटैक करता है, जैसे आंख के पास और नाक के ऊपर ऐसा ड्राइनेस रहता है। ऐसा लगता है जिसने कुछ फेविकोल वगैरह लगा दिया तो कैसे रहेगा, वैसे हो जाता है सर। और हाथ में सर एक ब्लैक पैचेस सा हो गया है मुझे। खारिश बहुत होती है सर। आप पानी कितना पीते हैं? सर पानी तो मैं जैसे कि कोई वीडियो में बोलते हैं पानी खूब पियो करके बोलते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने पानी जो ज्यादा पीती हूँ। अब जैसे मैं फ्रूट वगैरह है, चाय वगैरह है, सब मैं अब मैं जैसे आपको वीडियो देखने बाद मैं काउंट करती हूँ, देखती हूँ, मुझे लगता है मैं कम से कम एक 4 लीटर तो मैं पी लेती हूँ रात तक, तो हो ही जाता है। चाय है, जूसेस है, फ्रूट्स तो हम खाते हैं, बीच में पानी पीते हैं। जानबूझ के भी मैं कभी कभी पीती हूँ पानी, प्यास भी नहीं लगे तभी भी मैं इनटेक करती हूँ पानी। तो सर क्या मैं अगर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे क्या इसका वो मिलेगा, मुझे इसके ऊपर मुझे सफलता मिलेगी मेरे स्किन के ऊपर? हाँ जी, आपको इसको स्किन के ऊपर तो मिल जाएगा। आप उसके अलावा पानी और फ्लूइड के अलावा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड वॉक इन रेस्ट के अलावा जो मेन चीज आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि आप स्किन के ऊपर यूजली हम सोप नहीं लगाते हैं। हाँ। हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव चीजें यूज करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? वहाँ पर सर्दी है जहाँ पर है? सर मैं एक्चुअली मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ सर। मैं साउथ इंडियन हूँ। तो मैं यहाँ पर मतलब कि अभी इस टाइम पे थोड़ी ठंडी है, तो सर मैं वैसे भी एक साथ मैं साबुन ही नहीं लगा रही हूँ सर। मैं ये जैसे एक मिनट। हाँ। हेलो। हेलो। तमिलनाडु तो कोस्टल एरिया है ना, थोड़ा सा ठंडी होगा ना। आपका स्वेटर वगैरह डालने की जरूरत पड़ती है दिन में? सर अभी एक्चुअली तो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पर, अभी बरसात का मौसम चल रहा है यहाँ पर। तो सुबह के समय में ठंडी होती है, शाम होते होते मतलब दोपहर को एकदम गर्मी सी हो जाती है, फिर शाम होते होते वैसे ठंडी सी हो जाती है सर। ठीक है यहाँ पर। ठीक है। हाँ। देखिए, तो आपको आप सोप वगैरह यूज करते हैं सर में या कहीं पर? सर मैं एक्चुअली मैं सोप ही यूज ही नहीं करती हूँ सर। मुझे इतना ड्राई रहता है स्किन, मुझे डर के मारे जैसे मैं सोप जैसे फेस वॉश करके आती हूँ सर, मुझे एकदम घर आते ही एकदम मुझे कमरे में आते ही मुझे एकदम ड्राई सा होने लगता है। मैं फटाफट मैं ऑयल लगा लेती हूँ सर फेस में, जैसे नारियल का तेल है या डॉक्टर ने जैसे कोई क्रीम वगैरह दिया हो वो लगा लेती हूँ। वो लगाने के बाद थोड़ा एकदम थोड़ा एक मिनट। अब आप एक चीज को समझिए आराम से। हमारी स्किन से, हमारे स्काल्प से, सर से ऑयल निकलता है, नेचुरल ऑयल निकलता है। अच्छा ठीक है सर। उसके ऊपर आप जब भी कोई और ऑयल या क्रीम या कोई भी ऑइंटमेंट लगा लेते हैं तो वो ऑयल नहीं निकल पाता। ओह अच्छा। तो जब वो ऑयल नहीं निकल पाता तो वो स्किन के अंदर, स्काल्प के अंदर रहकर सॉलिड हो जाता है। ओह अच्छा। वही डैंड्रफ के फॉर्म में, या वही आपको इचिंग करता है और वही आपको ड्राइनेस करता है। मतलब जो आपको ड्राइनेस दिखाई देती है वो कुछ नहीं है, आपका स्किन का ऑयल है जो ड्राई हो चुका है। अच्छा। आपको उस स्किन के ऑयल को बाहर निकालना है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपका स्किन ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। जितना ज्यादा ऑयल आपके डिपॉजिट रहेगा सर में, फेस स्किन के अंदर, उतना ज्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव होगी।
ओह, तो आप अच्छा, कुछ भी करेंगे वो फटाक जल्दी से इन्फ्लेम हो जाएगा। तो आपको बहुत आराम से धीरे धीरे करना है जो भी करना है। ठीक है सर, ठीक अब है, उसके लिए सबसे पहले तो जितने भी शैम्पूज, जितने भी ऑयल्स, जितने भी फेस वॉश है वो सब बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अल्टरनेट डेज में या दिन में एक बारी आप सोप यूज करके पूरा नहाएं। सर में भी ठीक लगाना है, है, स्किन पर भी लगाना है, सब जगह लगाना है। ठीक है। उसके बाद एक सॉफ्ट कॉटन का टॉवल लेकर उसको हम्म। हल्के हल्के से मसाज करते हुए सुखाना है। ठीक प्रेशर है। बिल्कुल नहीं डालना। प्रेशर अच्छा डालेंगे जी, तो स्किन लाल हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और प्रॉब्लम करेगी। ठीक है सर, ठीक है। बहुत हल्के से करना है, जैसे आप बच्चे के लिए सहलाते हैं छोटे बच्चे को, हाँ, ऑलमोस्ट उस तरीके से करना है। कॉटन का जो हम्म, टॉवल है वो सॉफ्ट और पतला होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप नहा लेंगे और उसके बाद आराम से स्काल्प में भी, स्किन पर भी इस तरीके से मसाज करेंगे तो जो हम्म, ऑयल जमा होगा पहले वो धीरे धीरे टॉवल पर शिफ्ट होगा। अच्छा। आपको वो टॉवल डेली के डेली धोना भी है ताकि उस ऑयल को जो आपके टॉवल में लग गया है वो नेक्स्ट डे जब आप उससे यूज करेंगे तो वो ऑयल निकल जाना चाहिए धोने से। हम्म, ठीक, ठीक है और सर। जो आप सोप यूज करेंगे वो हाई पीएच का करेंगे जो सबसे ज्यादा स्किन को ड्राई करता हो। अच्छा, ओ, स्किन अच्छा, को ड्राई करने का मतलब यही है कि ऊपर से स्किन को वो खोल देगा तो अंदर से आपका जो ऑयल जमा हुआ है वो दिखाई देगा आपको। अच्छा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपके सर में अगर आप तेल वगैरह नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे तो डैंड्रफ होगा ना जब आप शैम्पू लगाएंगे। हाँ, हाँ। तो आपको फिंगर टिप्स लेकर सर को टिल्ट करके आगे की तरफ झुकाकर फिंगर टिप से उसको हल्के हल्के मसाज करना है। ठीक है जब सर। जब वो सूख चुका हो, एकदम से सूख चुका हो, तो जितना भी उसमें डैंड्रफ टाइप से होगा, जो भी स्किन के फ्लेक्स होंगे उसको निकाल दीजिए। अच्छा, और वहां पर भी ध्यान ये रखना है कि एक बारी में ज्यादा नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक करना है। इन्फ्लेम कहीं नहीं करने देना है। मतलब जहां पर भी स्किन सेंसिटिव हो, दर्द होने लगे या हल्का सा भी आपको लगे कि ब्रूजिंग टाइप से हो रहा है तो उसको नहीं करना है, उसको रेस्ट दे दीजिए। अच्छा। कोशिश करिए दिन में 5-6 बारी ये करने के लिए। ठीक है सर। तो इसको अगर आप रेगुलरली डेली करेंगे तो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका स्काल्प में से जो डैंड्रफ वगैरह निकलता है वो बंद हो जाएगा एकदम से। और ठीक इसी है। के साथ में जो स्किन का इन्फ्लेमेशन है, जो भी आपके सेंसिटिविटी, इचिंग वगैरह हो रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन लगेगा, उसमें आपको कैसे टॉलरेट करना है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओ, अगर आपको ज्यादा इचिंग होने लगे या ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगे तो आप जब नहाते हुए पानी यूज करते हैं उस पानी के अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल लीजिए। हल्का सा मतलब एक बकेट में करीब 1 चम्मच सॉल्ट डाल लीजिए। ठीक है सर। तो उससे आपको टेम्परेरी तौर पर इचिंग से छुटकारा मिल जाएगा। तो उससे आपको किसी तरीके से बेसिकली आपके शुरू के 10 दिन निकालने हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग, सिर्फ ये चीजें यूज कर। उसके अलावा जो वॉक एंड रेस्ट और खाना उसका है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का, उसको मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप उसको खाने पीने को भी रेगुलेट करिए। इन दोनों चीजों को करने से आप 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक सर, एक बात बताइए, जो जैसे हम नहा के आते हैं, नहाते आते ही एकदम फेस एकदम ड्राई सा लगता है तो हमें ऐसा लगता है कुछ लगा ले पहले, ऐसा लगता है खिंच रहा है अंदर से, तो जब हम ना लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं क्या उस टाइम? नहीं, उस समय भी कुछ नहीं लगाए। जितना खींचेगा, जितना ड्राई होगा उतने ज्यादा फ्लेक्स बाहर आएंगे। तो आप अच्छा, जब उसको सूखने के बाद हल्के हल्के मसाज करेंगे तो उसको बाहर निकालना है, हमें अंदर नहीं रखना। आप ऑयल लगा लेंगे तो वो फिर दोबारा अंदर से छिप जाएगा। अच्छा। तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, चाहे वो नारियल का तेल हो या कुछ भी हो। हर ऑयल सर के लिए नुकसान करता है। आपको मैं अच्छा। इसके बारे में एक दूसरा इंस्टेंस बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो कॉलेज में था और जो बेसिकली सर में तेल वगैरह अच्छे से लगाता था बचपन से, शुरू से। तो ये 3-4 महीने से हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे स्काल्प पर, स्किन पर। तो 2-3 दिन पहले उनसे बात हुई मेरी। तो उनसे पूछा मैंने कि भाई आप ऑयल लगाते थे तो सर के बाल तो निकल गए सारे, उसके अलावा ये कहाँ कहाँ नुकसान करता है। एक तो स्किन में झुर्रियाँ जल्दी आती हैं क्योंकि जो सॉलिड होता है वो स्किन के नीचे रहता है तो स्किन को डिफॉर्म कर देता है। पहले स्किन पफी हो जाएगी, पफी होने के बाद में वो उसमें क्रैक्स पड़ने लगेंगे और रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इस टाइम में मेरा यही हालत है सर, फेस में मेरा काफी इंकुश सा हो गया है मेरे। उसके बाद खासकर दूसरी ये चीज सुनिए एक मिनट, उसके बाद ये हाँ, कान को और आंखों को भी खराब करता है।
तो ओ। कानों का जो टिनिटिस वगैरह होता है ना, कान की हियरिंग डैमेज होती है, वो भी उसी वजह से होता है। तो देन आई आस्क्ड हिम एट द एंड कि उसके कानों का क्या हाल है, मतलब कैसा हेल्थ है। तो ही सेड ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट हियरिंग इन 1 ईयर। ओ। तो ये आपके जितना भी स्काल्प से रिलेटेड ऑयल होता है वो धीरे धीरे करके जब जमने लगता है, नीचे आने लगता है, तो जो बालों को न्यूट्रिशन मिलना है वो बंद होने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं और ग्रे होने लगते हैं और बाकी डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप हल्के हल्के यूज करके ऑयल, जो पुराना डिपॉजिट्स हैं, लेयर्स हैं, जैसे जैसे वो निकलता जाएगा आपका स्किन की क्वालिटी अपने आप ठीक होती जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर मतलब कि हमें नहा के आने के बाद कुछ भी फेस में नहीं लगाना, आप जैसे आप बोल रहे हो नहीं लगाना है। फिर जैसे हमें कभी किसी तरीके का भी शैम्पू यूज नहीं करना, कोई ऑयल नहीं यूज करना, कोई क्रीम यूज नहीं करना, सिर्फ हाई पीएच का। जैसे मैं यूज करता हूँ लक्स, तो मैं लक्स को ही रिकमेंड करूंगा। अगर आप कोई और सोप यूज करना चाहते हैं तो उसका उसमें देख लीजिए, वो मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, और उसका पीएच लेवल 10 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये फॉलो करिए। मैं आपका नंबर व्हाट्सएप पर है, मैं मैसेज भेज सर ये नंबर व्हाट्सएप में नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर में लिंक में आती हूँ, आपके इसमें व्हाट्सएप में आती हूँ मैं, तो उसमें मैं आपसे कांटेक्ट में रखती हूँ। हाँ, मैं उसमें आपको अपडेटेड वॉक एंड रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का भेज दूंगा। हाँ, ये देख लीजिए, मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ, मैं उसमें लिंक दे दूंगी, तमिलनाडु से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो, नमस्ते सर। सर एक्चुअली वो सुबह मैंने आपसे बात किया था, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप में अपना फोटो भी भेजा है सर, आपने शायद देखा होगा। सर ऐसी कंडीशन है सर मेरी फेस की, ऐसे ड्राई, इतना ड्राई सा है फेस मेरा। तो सर आपने जो बताया, आपने जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का जो मेथड है वो भी आपने मुझे व्हाट्सएप किया है, वो भी मुझे मिल गया है सर। सर एक बात, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना है आपसे सर। मैं इसका थायराइड का मेडिसिन ले रही हूँ और बीपी का मेडिसिन ले रही हूँ, इसके अलावा ये स्किन के लिए उन्होंने कुछ एलर्जी मेडिसिन दिए हैं सर। तो क्या ये सब मैं क्या करूं सर, खाना तो पड़ेगा ना सर ये मेडिसिन, जो थायराइड का मेडिसिन है और ये बीपी का मेडिसिन कब से ले रहे हैं आप? सर ये तो मैं लेके आई थिंक मुझे 5 साल हो गए हैं सर, मुझे 2.5 mg ले रही हूँ सर मैं तो। और क्या कहते हैं, अगर आप मेडिसिन लेके आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है? क्या सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? अभी ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है विद मेडिसिन? सर अभी तो नॉर्मल है सर, अभी तो नॉर्मल ही रहता है मेरा। तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दीजिए, थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू करिए 1 महीने तक। 1 महीने के अंदर अंदर थायराइड के टेस्ट करा लीजिए। 1 महीने के बाद वो थायराइड ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद उसको कम कर सकते हैं। थायराइड की मेडिसिन को धीरे धीरे छोड़ना है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है सर। बाकी जो एलर्जी का मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने, जैसे सबका कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है सर, वो ना खाएं हम? नहीं, उससे कोई काम नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता, इन द सेंस कि उस मेडिसिन से कभी कोई ठीक नहीं होता है। हाँ सर, ये तो मालूम है सर, वो तो फॉर टाइम के लिए दे देते हैं। हम लोग जब जाके डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो उठा के दे देते हैं वो। सर ये तो मालूम ही हो रहा है उस मेडिसिन से कुछ होने वाला नहीं है, वो बस उस टाइम में वो बीमारी दबी रहती है, मेडिसिन खाने तक दबी रहती है, फिर उसके बाद निकल आती है सर। सर एक और चीज ये पूछना सर, जैसा आपने कहा है कि फेस में जो ड्राई फेस को आपने हमें साबुन के साथ फेस वॉश करना है करके बोला आपने, उसके बाद अगर मैं फेस हल्के से हल्के कपड़े से मैं साफ करती हूँ, उसके बाद अगर बहुत मुझे ड्राई लगे, मुझे परेशानी लगे, तो मैं क्या करूँ सर उस टाइम में? पानी में नमक डाल के एक बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल के या आधी बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल के उससे धो लीजिए, उससे थोड़ा सा फेस को डैब कर लीजिए। अच्छा, सॉल्ट से। हाँ ठीक। नहाते समय करना है सर वो? नहीं, नहाने के समय नहीं, नहाते हुए तो आप साबुन से धो लीजिए और फिर उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं ना इचिंग होगा या बर्निंग होगा, कुछ भी होगा, तो तब ये यूज कर लीजिए। मतलब 1-2 डब्बे में थोड़ा सा पानी लेकर ना, उसमें सॉल्ट डालकर और उस पानी से फिर आप फेस को एक बारी वो कर लीजिए, बिना साबुन के धो लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर,
आपने मेरा वो देखा तो होगा, हाँ जी, फोटो हाँ तो जी, हाँ देखा जी, होगा ना हाँ सर? जी, देख सर लीजिए। कितना ड्राई, सिर्फ फेस ही काफी ड्राई है अभी सर, आप फेस ये ड्राई है। करेंगे तो एकदम से और ड्राई हो जाएगा, और पाउडर पाउडर की जो आपका स्किन अनइवन हो रहा है ना, ब्लैक ब्लैक हो रहा है, जहाँ स्पॉट्स हाँ। है अनइवन है, वो धीरे धीरे करके ड्राई होकर पाउडर की तरीके से निकल जाएगा। अच्छा। वो हाँ आपको हाँ। बताया ना कि वो जो ऑयल होता है जो निकल नहीं पाता है, वो हाँ हाँ। ऑयल ही ये ड्राई मतलब होता है, जो वो वाइट वाइट दिखता है आपको। जब तक वो ऑयल नहीं निकलेगा तब तक ठीक नहीं होगा, आराम नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं जैसे अब मैं साबुन से लगाऊंगी तो मुझे ड्राई होके वो पाउडर पाउडर सा ऐसे निकलने लगेगा, लगेगा। पाउडर लगाया हुआ सा लगेगा। हाँ, तभी वाइट भी मैं वाइट सा वो कुछ क्या झड़ता करूँ? जाएगा जब आप कॉटन के टॉवल से हल्के हल्के उसको करेंगे ना, तो वो हाँ। हल्के हल्के निकलता रहेगा। तो आप बहुत हल्के हल्के दिन में 4-5 बार उसको साफ कर लीजिए। और आप ठीक है सर। प्लेन पानी से भी उसको, प्लेन पानी से क्या, नमक वाले पानी से उसको 1-2 बारी धो लीजिए। तो उससे जी। आपका जो ड्राइनेस है वो तेजी से बढ़ के और फटाफट ठीक हो जाएगा, कुछ ही 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या सर उसके बाद ऑयल 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 सब दिखेगा सर, जब ड्राइनेस खत्म होने के बाद मेरे फेस हाँ पे हाँ, ऑयल? ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर धीरे धीरे। उसमें आपका थोड़ा सा स्किन ज्यादा खराब है तो हो सकता है 7-8 दिन या 10 दिन लग जाए। वैसे 4-5 दिन में दिखाई देने लगता है नॉर्मल केस में। तो 4 दिन अच्छा। से लेकर 10-15 दिन में वो ऑयल आने लगेगा अपने आप से। वो जब ऊपर का लेयर हट जाएगा ना, हाँ हाँ। तब वो अपने आप हाँ। से नीचे से ऑयल आ जाएगा। अच्छा, तो हम मतलब जब ड्राइनेस के समय नारियल तेल भी ना लगाएं हम फेस पे, आप नारियल जैसे का कह रहे तेल ही तो है जो नुकसान कर रहा है। हैं। ओह अच्छा। उसी से ठीक तो, है सर। उसी की वजह से तो नीचे का ऑयल नहीं निकल पाता, जिस वजह से ये सब कंडीशन हुआ हुआ है आपका। ओह। नारियल का तेल हो या कोई भी ऑयल हो, वो सभी नुकसान करता है। कोई सा भी तेल लगा लीजिए, सब नुकसान करेगा। ओहो। अच्छा। हम्म। तो फिर सर सिर के लिए जैसे जैसे आपने कहा था सिर भी धो के उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, बिल्कुल आप नहीं जैसे कह लगाना है। रहे वो डेंड्रफ जितना भी होगा हल्का सा उसको टिल्ट करके, हैं। उसको हाँ। डेंड्रफ जो है फिंगर टिप से मसाज करते हो उसको भी निकालिए। वो हम्म। पाउडर की सर फॉर्म में मुझे है। कोई ड्रेंडफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे मेरा ठीक ही है सिर का वो वो। तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप साबुन से धोना शुरू करेंगे। ओह अभी तो अच्छा। आप ऑयल लगा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है, वो नीचे नीचे दबा रहता है। तो जिस समय ओहो। आप साबुन लगाएंगे तो वो एकदम पाउडर की तरीके से बहुत निकलना शुरू हो जाएगा आपका। ओहो अच्छा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है सर। सर डर लग रहा है, ये अजीब सा तो नहीं हो जाएगा देखने में मतलब कि करूंगी मैं, कल से मैं सोच रही हूँ करने देखिए के लिए। देखिए, ये हाँ। ना अभी 4 महीना 3 महीना से शुरू किया है इसको, और इसको कुछ 4-5 लेडीज ने और गर्ल्स ने ट्राई किया है, और 5-6 जेंट्स ने, मेन ने भी ट्राई किया है। सभी का हाँ। रिजल्ट पॉजिटिव है। शुरू के 2-3 दिन परेशान होते हैं सभी, पर 2-3 दिन हाँ। में कुछ नहीं होता। अभी आप ये देखो ना कि अभी जो भी आपका स्टेटस है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। हाँ, बिल्कुल नहीं है और सर, ये कई बिल्कुल भी सालों नहीं से है। आप ठीक मतलब खुश नहीं है, परेशान है इससे, तो आपको पाँच हाँ छह जी। दिन टॉलरेट करने में कोई बुराई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर आप शुरू कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा ना लगे तो। ठीक है सर। आप दस ठीक दस है। साल से परेशान है आप, 6 दिन और हो जाइएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा आपको। वैसे 6-7 दिन में आपको आराम मिलने लगेगा। ठीक है सर। आप ठीक है। दिन में एक बार नहीं, साबुन से वॉश करने के अलावा अभी ना आप 2-3 बारी और प्लेन पानी से सर भी धोकर, और ल्यूकवार्म वाटर से सर को पानी गीला करके उसको फिर दोबारा से मसाज करिएगा। ओनली थिंग हाँ। इज कि जब आप मसाज कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए। दर्द हो तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा उसको। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर, करके अगर मुझे कोई बीच में पूछना पड़े तो मैं आपको फोन करके हाँ पूछ हाँ, लूंगी, कोई अगर मैं दिक्कत नहीं। करती और हूँ। जो बाकी का ये भेजा है ना खाने पीने का, उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, तभी तो फायदा होगा आपको। हाँ जी सर। सर ठीक। एक और पूछना सर, ये जो फ्रूट्स है जैसे मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ फ्रूट्स लूं आप तो अभी लेते हैं नहीं लेते? सर मैं तो लेती हूँ सर, रोज खीरा तो इट लेती हेल्प्स। हूँ। वो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे। अगर होना होता नहीं। तो हो चुका होता। हाँ वो तो है सर, अभी जी तो कुछ देखिए, हुआ नहीं। देखिए ये सब जो चीजें हैं, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। कल भी कोई किसी को परसों बताया था इस तरीके से, उसको पेट का प्रॉब्लम था, तो हम्म। उसने किसी और को डिस्कस किया। उसने, उसका रिश्तेदार था या कौन था पता नहीं, एडवोकेट था, तो ही कॉल्ड अप सेइंग कि ये साइंटिफिक नहीं है, वाई आई एम सेइंग कि फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। तो उसको बताया कि फ्रूट्स लेने के 2 केसेस में लीवर फेल हो गया। ओह और अच्छा। उसके अलावा 4-5 और लोग हैं जिन्होंने कॉल किया, बताया इसी तरीके से वो फ्रूट का डाइट फॉलो कर रहे थे, उससे प्रॉब्लम हुआ। तो वो ओह। बोलता है कि उसमें तो अगर आपका 2-4 ऐसे एक्सपीरियंसेस है
और फ्रूट बंद करके वो ठीक हो गया, उसके बेसिस पर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं उसको। तो आप दूसरी तरफ से ये सोचो ना कि दुनिया में अमीर आदमी से ज्यादा गरीब आदमी है, करोड़ों अरबों लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते जो। तो क्या उनका लीवर फेल हो जाता है? उनका लीवर फेल नहीं होता, उनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अरबों लोग हैं जो जिनको फ्रूट्स नसीब नहीं होता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मतलब जो खा सकते हैं उनको वहम रहता है कि आप फ्रूट लेते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है मिनरल्स का और इसका, और उसमें फ्रूट में फाइबर भी होता है, तो उससे थोड़ा सा क्लीन अप हो जाता है। परंतु जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेमेशन नहीं हो, दर्द नहीं हो। तो जब भी आप एक्सेस में कोई भी काम करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होता है। फाइबर क्लीन करता है। आप जैसे अगर घर को साफ करते हैं, पोछा वगैरह वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, सफाई होती है। परंतु अगर आप पूरा दिन वही करते रहेंगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। आप नहाते हैं तो दिन में 5 मिनट के लिए नहाते हैं ना। अगर आप दिन में 10 बार 5-5 मिनट के लिए नहाएंगे तो स्किन बेकार हो जाएगी, एकदम से खराब हो जाएगी। तो हर चीज का एक रीजनेबलनेस होती है। तो फ्रूट्स लेना है, ले सकते हैं, हफ्ते में 10 दिन में एक बार लीजिए। आपको दूसरा आइडिया फ्रूट के बारे में ये लग सकता है, कोई भी फ्रूट होता है ना, उसका लाइफ या उसका जो सीजन होता है, जब वो टॉप का बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, वो कुछ ही दिन का होता है, हफ्ते 10 दिन होता है, उसके बाद वो सड़ने लगता है। परंतु जो स्टेपल डाइट होती है, जो दूसरी डाइट होती है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ओनियंस हो गया, पोटैटोज हो गया, ये तो महीनों महीनों भी स्टोर करके रख सकते हैं आप। तो बेसिकली ये मेन जो आपका बॉडी का रहने का तरीका वो होता है मेन जो चीजें हैं। फ्रूट्स वगैरह ले लेना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ किसी को भी फ्रूट्स के लिए, पर एक्सेस ऑफ फ्रूट इज एज बैड एज एनी अदर एक्सेस। चाहे वो आप एक्सेस पानी लीजिए, एक्सेस चाय लीजिए, एक्सेस कुछ भी लीजिए, जो भी आपका हेल्दीएस्ट टू हेल्दीएस्ट फूड भी है वो भी आप रोज लेंगे तो नुकसान करेगा। बाकी आप हफ्ते 10 दिन में कोई भी चीज लेंगे जो नुकसान करती है तो वो भी नुकसान नहीं करेगी। आपको मालूम है कि बहुत से स्नेक्स के पॉइजन्स मेडिसिन में यूज होते हैं, तो वो भी तो क्वांटिटी में होते हैं ना, बहुत बहुत कम होता है, उसका ट्रेस एलिमेंट होता है उसका। तो अगर उसका थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएंगे। आपको आयोडीन का पता है ना, सॉल्ट में आयोडीन डलता है। हाँ जी। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि पूरी लाइफ के अंदर जो सॉल्ट में आयोडीन होता है, पूरी लाइफ में जो आप सॉल्ट लेंगे उसमें 1 चम्मच आयोडीन नहीं होता, और अगर आप आयोडीन की 1 बूंद भी ले लेंगे तो वो इतना पॉइजनस होता है, उसी समय मर जाएंगे। जबकि आपको भी पता है सॉल्ट में आयोडीन डाल के देते हैं। तो हर चीज का एक राइट क्वांटिटी होता है। उसको हमने बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई किया हुआ है कि फ्रूट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि मैं फ्रूट्स नहीं लेता, मैं भी फ्रूट्स लेता हूँ। जब मैंगो का सीजन होगा या सेब एप्पल का सीजन होगा, आप लीजिए, वो बहुत अच्छे से लीजिए। आप 1 किलो रोज एक दिन में खा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन खा लीजिए, 3 दिन खा लीजिए लगातार, जब सीजन है उसके बाद छोड़ दीजिए 1 महीना 2 महीना। अच्छा जी सर, एक चीज यही पूछना था सर, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमें जनरली क्या लेने से अच्छा रहेगा सर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट कॉल एनीथिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एवरीथिंग इज ए मील एंड वी शुड ओनली फोकस ऑन कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। तो हेल्दी रखने के लिए फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी एज गुड एज पॉसिबल, कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट वगैरह सभी कुछ होना चाहिए। और जो हमारा कन्वेंशनल चीज है कि मिल्क होना चाहिए, चाय होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, ओट्स होना चाहिए, वो सब बेकार है। आप जितना हेल्दी फूड ले सकते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाइए। जितना भी टफ एंड बढ़िया फूड होता है दिन में खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके 12 घंटे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। रात को आपको लाइट रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। पर वो रात का खाना भी जितना जल्दी खाएंगे उतना अच्छा रहेगा कि डाइजेस्ट हो जाएगा। सोते हुए में खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं रखना होता। वैसे तो कभी आप लेट हो जाएं, रात के 2 बजे भी खाना खाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, सुबह उठ के पच जाएगा वो 9-10 बजे तक, जब तक आप पहला मील लेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ना, अब इंडिया में मेरे ख्याल से तो नॉर्थ इंडिया में भी ब्रेड ले लेना या छोटा मोटा कम खा लेना मॉर्निंग में, वो एक रूटीन बना हुआ है, क्योंकि लेट उठते हैं, काम नहीं करते, और फिर उसके बाद हम काम चलाने के लिए जो फटाफट काम होता है वो कर लेते हैं। रात को टाइम होता है तो हम, क्योंकि रात को हम खींच सकते हैं ना कि लेट सो सकते हैं। अब सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, उल्टा करते हैं हम, सुबह लेट उठते हैं और रात को लेट सोते हैं। सही बात है सर, सही आपने सही कहा सर। ठीक है सर, फिर मैं ऐसे दोनों थेरेपी करती हूँ, डाइजेशन दूसरा होगा ना वो जो वॉक इन वाला, रेस्ट वाला,
ये भी करते हैं और ये वाला उसमें भी खाने एक चीज वाला का भी ध्यान रखिए कि वॉक एंड रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वॉक ज्यादा करना है। ये नहीं करिएगा कि आधा घंटा कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसको 5 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं करना एट ए टाइम। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तो सर अगर मैं जैसे मैं मॉर्निंग में रेगुलर वॉकिंग के लिए जाती हूँ वो ना उसको करेंगे बंद कर सर दीजिए, हाँ मॉर्निंग? उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, उसको बंद कर दें हम? बेसिकली अच्छा। आप वो भी एक्सरसाइज, जैसे आपकी बॉडी आज की डेट में अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट कम है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब है एनर्जी कम है। आप उस एनर्जी को अगर इसमें वो वेस्ट कर देंगे, चलने में यूज कर देंगे, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट को, ब्रेन को और जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी मिलना है वो कम हो जाता है। वो कम अच्छा होगा तो आप जितना मर्जी वॉकिंग करते रहे फायदा नहीं होने वाला उससे। अच्छा। और आप थोड़ा सा आपको बस अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना होता है, उसके बाद लेट के आराम करना होता है ताकि वो जो आपने एनर्जाइज किया बॉडी में वो आपकी एनर्जी आपके वाइटल ऑर्गन्स यूज कर पाए। अच्छा, ठीक है सर। और वाइटल ठीक है, ऑर्गन्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हेल्थ होगी। चलने फिरने से और एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ सर। मैं आपको फीडबैक देती हूँ क्या मेरे चेंजेस आया है। ठीक तो है। मैं कल से स्टार्ट करती हूँ सर ये पानी का थेरेपी आज भी। से और ही करिए, आज से ही करिए, कल कभी नहीं आता। जो कल बोलते हैं वो कल अच्छा, नहीं करते। फिर ठीक है सर, आज आज से ही भी मैं क्या, कर अभी से शुरू कर देते हैं। मतलब जब आपने बात कर लिया, आपको समझ में आ गया तो बस शुरू करिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। कर लेते हैं सर।